महाभारत सिर्फ एक महायुद्ध की कहानी नहीं है। ये तो असल में कई छोटी छोटी लेकिन बहुत ही असरदार कहानियों का एक संगम है। तो आज हम अहंकार, विद्रोह और अपहरण की एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जिसके नतीजे बहुत दूर तक गए। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। ये सिर्फ एक राजा के घमंड और एक रानी के आत्मसम्मान की टक्कर नहीं, बल्कि ये वो टकराव है जिसकी गूंज आने वाले महायुद्ध तक में सुनाई देने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है काम्यक वन से। यहाँ पांडव अपना वनवास काट रहे थे। अब हुआ यूं कि एक दिन वो सब द्रौपदी को आश्रम में अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में निकल गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये एक फैसला घटनाओं का कैसा खतरनाक सिलसिला शुरू कर देगा। और तभी बिल्कुल अचानक वहां से सिंधु देश का राजा जयद्रथ अपनी पूरी सेना के साथ गुजर रहा था। वो जा तो रहा था शाल्व देश शादी करने के लिए, लेकिन तभी उसकी नज़र पांडवों के उस शांत आश्रम पर पड़ी और वहां अकेली खड़ी द्रौपदी पर जाकर टिक गई। देखिए, जयद्रथ कोई मामूली या अनजान राजा नहीं था। उसका पांडवों से एक बहुत गहरा रिश्ता था। वो उनकी इकलौती बहन दुशाला का पति था, मतलब उनका बहनोई। और यही पारिवारिक रिश्ता इस पूरी कहानी को एक बहुत ही पेचीदा मोड़ देने वाला था। द्रौपदी के सौंदर्य को देखते ही जयद्रथ अपनी सारी मर्यादा, सारे रिश्ते नाते सब भूल गया। उसके मन में लालच और अहंकार ने कब्जा कर लिया और उसने एक ऐसा दुस्साहसिक कदम उठाया जो सीधे सीधे टकराव को दावत दे रहा था। जयद्रथ ने द्रौपदी के सामने ये अपमान से भरा अहंकारी प्रस्ताव रख दिया। उसे लगा कि धन दौलत और राज्य का लालच देकर वो द्रौपदी को झुका लेगा, लेकिन उसका अंदाजा बिल्कुल ही गलत था। द्रौपदी डरी नहीं। उन्होंने फौरन बिना किसी हिचक के जयद्रथ को उसकी मूर्खता का आईना दिखा दिया। उन्होंने उसे साफ साफ चेतावनी दी कि इस काम का अंजाम सिर्फ और सिर्फ उसका अपना विनाश होगा। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये तो एक भविष्यवाणी थी। लेकिन अहंकार में अंधा हो चुका जयद्रथ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने द्रौपदी की चेतावनियों और वहां मौजूद पुरोहित धौम्य की सारी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और फिर उसने जबरदस्ती द्रौपदी को पकड़ा और अपने रथ पर बिठाकर ले गया। और फिर पांडव लौटते हैं। आश्रम में द्रौपदी को ना पाकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बस यहीं से शुरू होता है प्रतिशोध का एक नया अध्याय। पांडवों का क्रोध चरम पर था। अब शकुन ने तो उन्हें पहले ही एक बुरी खबर का इशारा दे दिया था। आश्रम पहुंचते ही उनका शक यकीन में बदल गया और फिर उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत पीछा करना शुरू कर दिया। और जब युद्ध शुरू हुआ तो जयद्रथ की पूरी सेना के सामने पांडवों का असली पराक्रम दिखा। उन्होंने पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। सोचिए, अकेले अर्जुन के बाणों ने 500 महारथियों का अंत कर दिया, युधिष्ठिर ने 100 को हराया और भीम की गदा ने तो अनगिनत सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अपनी सेना को इस तरह खत्म होते देख जयद्रथ बुरी तरह डर गया। उसने कायरों की तरह द्रौपदी को युद्ध के मैदान में ही छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं सका। भीम और अर्जुन ने उसे धड़ दबोचा। तो अब जयद्रथ पांडवों की कैद में था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब एक उससे भी बड़ा सवाल सामने था। इस अपराधी के साथ क्या किया जाए? न्याय हो या दया? इसका क्या अंजाम होना चाहिए? यहीं पर हमें दो भाइयों के बीच का गहरा फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ भीम थे जो बदले की आग में जल रहे थे और जयद्रथ को तुरंत मौत देना चाहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ थे धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने परिवार के बंधन की याद दिलाई कि जयद्रथ चाहे जो भी हो, है तो उनकी बहन दुशाला का ही पति। और आखिर में युधिष्ठिर की बात मानी गई, पर जयद्रथ को एक ऐसी सजा दी गई जो शायद मौत से भी बदतर थी। उसकी जान तो बख्श दी गई, लेकिन उसका सारा मान सम्मान, उसका गौरव, सब कुछ छीन लिया गया। उसका सिर मुंडवा दिया गया और भरी सभा में उसे ये कहने पर मजबूर किया गया कि वो पांडवों का दास है। ये एक ऐसा अपमान था जो उसे जिंदगी भर सालने वाला था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में इस अपमान का असर इतना गहरा था कि ये आने वाले वक्त में महाभारत के भविष्य को ही एक नया मोड़ देने वाला था। इस गहरे अपमान की आग में जलता हुआ जयद्रथ अपने राज्य वापस नहीं गया। वो सीधा हरिद्वार पहुंचा
और अपने अपमान का बदला लेने के लिए दिव्य शक्ति पाने के इरादे से भगवान शिव की कठोर तपस्या में बैठ गया। जब भगवान शिव उसकी कठोर तपस्या से खुश होकर प्रकट हुए तो अपमान की आग में जल रहे जयद्रथ ने सिर्फ एक ही चीज मांगी। वो थी 5 पांडवों को युद्ध में हराने की शक्ति। वो किसी भी कीमत पर अपना बदला लेना चाहता था। भगवान शिव ने उसे समझाया कि पांडवों को पूरी तरह से हरा पाना असंभव है, लेकिन उन्होंने उसे एक ऐसा वरदान दिया जो आगे चलकर कहानी का पूरा रुख बदलने वाला था। वरदान ये था कि युद्ध में सिर्फ एक दिन के लिए वो अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों को आगे बढ़ने से रोक पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ अर्जुन को ही क्यों नहीं रोका जा सकता था? खुद भगवान शिव ने इसका कारण बताया। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वो नर के अवतार थे। उनके पास पाशुपतास्त्र जैसा दिव्य अस्त्र था और सबसे बड़ी बात, उनके रक्षक और सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे। और यहीं पर ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जयद्रथ का ये अपमान और शिव का ये अधूरा सा वरदान महाभारत के महायुद्ध में आखिर क्या भूमिका निभाएगा? एक दिन के लिए मिली ये शक्ति, ये ताकत आखिर किस पर सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाली है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे अहंकार का एक छोटा सा पल विनाश की एक ऐसी लंबी कड़ी शुरू कर सकता है जिसके अंत का अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया होगा।